वैष्णव इस तरीके से शरीर छोड़ते हैं और साक्षात कृष्ण भी वहां पर उपस्थित हुए। तो एक श्लोक लेकर के हम उसकी डिफरेंस में बात करेंगे। अहो कष्टम अहो अन्यायम, बोली। अहो युद्धम धर्मनंदना, जीवितुम नार्थ क्लिष्टम, विप्रधर्म अच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो अन्यायम, युद्धयम धर्मनंदना, जीवितम नार्थम क्लिष्टम, विप्रधर्म अच्युताश्रया। अगला श्लोक जो है इसका, ये कौन से नंबर का श्लोक है? ये है 1.9.12.14। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं, सपालो यदशे लोको वायोरिव गनावली। तो ट्रांसलेशन इसका ये है, अहो कष्टम अहो अन्यायम। विष्णुदेव ने कहा, ओ तुम भोले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयंकर यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मण ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई तुमने कितनी तकलीफ उठाई है, फिर दूसरी तरफ कह रहे मेरे विचार से ये सब प्रबल काल का प्रभाव है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता रहता है। और जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं, वो अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। न ही तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, न गदाधारी भीम, न गांडीव अस्त्र धारण करने वाले अर्जुन, इन सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान कृष्ण के होते हुए भी ये विपत्तियां क्यों आई? ये प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण को इशारा करते हुए कि क्या क्या इन्होंने पाप किया था। भीष्मदेव जो थे, ये पुराने जन्म में इनकी हिस्ट्री मालूम था आप लोगों को, तो रिपीट नहीं करूं मैं, समय बचाऊं, फिर दूसरी बात करूं। इसमें मालूम बैकग्राउंड भीष्मदेव का किसी को नहीं मालूम? हाँ या ना? थोड़ा मेरी जो क्लास में जो बोलता हूँ इंटरेक्टिव क्लास होती है, तो एक्टिव है। तो मकर संक्रांति पे थोड़ा डिस्कस किया था उनके लाइफ के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ था वो सब डिस्कस। पूर्व जन्म, उनका पूर्व जन्म ओरिजिनली स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? हाँ वो बोल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ जस्ट के लिए। वो वसु थे। वसु के पहले कौन थे? अच्छा, वसु के पहले पता नहीं। हाँ, तो उसमें घोटाला है, ट्विस्ट एंड टर्न है। हमारे यहाँ कोई भी जो कहानियां वो सीधी नहीं चलती है। कृष्ण से कनेक्टेड हर चीज तिरछा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी तिरछे करते हैं। बाकी इसलिए ना बाकी बिहारी है उनका, क्योंकि बातें सीधे नहीं है। तो स्टार्टिंग वहां से होता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया था, कहां पर? ब्रह्मलोक में। तो सबको आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया। उसके अंदर में पृथ्वी लोक से भी यहाँ पे राजा गए। लाखों साल पहले की बात है, उस वक्त इंटर प्लानिटरी सिस्टम था, मतलब एक लोक से दूसरे लोक में आते जाते थे लोग। इतने सशक्त, कैपेबल और इतने कैलिबर वाले लोग थे, सबका आना जाना होता था। ऊपर के देवता भी पृथ्वी लोक पे आते थे और पृथ्वी लोक के निवासी ऊपर जाते थे। तो ऐसा एक यहाँ का राजा था जो महाअभिषेक उनका नाम था। तो महाअभिषेक जो है, उनको भी निमंत्रण आया कि आप पधारिए यज्ञ के अंदर में। और अगने ऋषि मुनि वहां पे उपस्थित हुए। तो यज्ञ के अंदर में क्या था कि जब राजा महाअभिषेक बैठे हुए थे, तो उधर से सारी सिलिशियल
रिवर को भी बुलाया गया, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, सब ये पर्सनल फॉर्म में रहते हैं। तो गंगा भी वहां पे आई हुई थी। तो गंगा का स्वरूप देख करके वो इतने आकर्षित हुए। महाअभिषेक की इतनी सुंदर औरत उन्होंने देखी नहीं थी पहले, तो उनकी बरबस उनकी नजर उनके ऊपर चली और गंगा की भी नजर उनके ऊपर पड़ी। तो ये जो माजरा जो है, ब्रह्मा जी के तो 4 सिर है ना, वो चारों तरफ देखते रहते हैं। तो उन्होंने देख लिया, नोटिस किया इसको। यज्ञ खत्म हुआ, उन दोनों को बुलाया, उनको समझाया कि देखो ये जो यज्ञ के लिए हमने आपको बुलाया था, ये आपको ये एक दूसरे को देखने के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि तुमने ये भावना डेवलप कर ली है, इसलिए तुम पृथ्वी लोक में जाओगे। पृथ्वी लोक के अंदर में ही मैथुनी भाव हो सकता है। पुरुषाम स्त्रियां मैथुनी भाव में तम तयो हृदय ग्रंथि राहु अतएव ग्रह क्षेत्र सुतप्त वित्त जनस्य मोह अहम ममेति। तो तुम पृथ्वी लोक में जाइए। तो दोनों ने माफी मांगी कि हमसे क्या गलती हो गई। बोले ये तुम्हारा कर्सिंग नहीं है, एक तरीके से ब्लेसिंग भी रहेगा, तुम जाइए, तुम्हारा कुछ न कुछ उद्धार भी होगा उसमें। तो वैष्णव कोई भी अगर श्राप भी देते हैं तो उसमें उनका हित छिपा हुआ रहता है, हित छिपा हुआ रहता है। जैसे नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिगिरी को श्राप दिया था कि पेड़ बन जाओ, लेकिन पेड़ बनने के बाद में क्या उनकी गति हुई, लाखों साल तक पेड़ बने रहे, लेकिन बाद में साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए। तो ब्लेसिंग अच्छी है कि कर्सिंग अच्छा है? वैष्णव की दोनों ही दोनों अच्छे हैं। तो ये कह करके उनका आखिरी में उनको राजा जो थे, राजा अभी महाभिषेक का यहाँ पे जन्म होता पृथ्वी लोक के ऊपर में। उस वक्त चंद्रवंश में राजा प्रतीप करके उनका वंश चल रहा था। तो प्रतीप के पुत्र ये बनकर के आए शांतनु। महाभिषेक जो थे वो प्रतीप के पुत्र शांतनु बनकर के आए। ओके, तो ये स्टोरी शांतनु से आगे आपको मालूम है, इसको रिफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कहानी के अंदर कहानी है इसमें। अच्छा, इधर में ये जो भीष्मदेव जो थे वो 8 वसु है। वसु का मतलब क्या होता है? जो देवताओं के अलग अलग ग्रुप है, जैसे आदित्य है, उस टाइप के वसु भी होते हैं। ये देवता की कैटेगरी मानते हैं सभी। तो वो जो 8 वसु जो है घूमने फिरने के लिए मेरू पर्वत के ऊपर में गए थे, सुमेरु पर्वत के ऊपर में। सुमेरु पर्वत में वहां पे वशिष्ठ मुनि का भी आश्रम था, वहां पे आइसोलेशन में, और उनके पास में सर्वाइवल के लिए कामधेनु थी। मतलब वो कंप्लीट कामधेनु बोलो तो जैसे डी मार्ट होता है ना, हर चीज सप्लाई होती है। जंगल में रह करके तो कौन खाना पीना जो इच्छा, सुरभि गाय कामधेनु, शी यूज्ड टू सप्लाई ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज नीडेड टू लिव द लाइफ। तो वो ले रहे थे। तो उस वक्त कहीं बाहर गए हुए थे, वो अपने सुरभि को छोड़ करके गए थे। तो ये वसु आते हैं और देख लेते हैं कि बहुत शुद्ध दिव्य वातावरण है, और यहाँ पर सुरभि गाय देख करके ये 8वें वसु की पत्नी जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। बाकी 7 वसु आगे बढ़ जाते हैं घूमते फिरते। 8वें वसु की पत्नी अपने पति को बोलती है, उनका नाम देवू था, तो बोलते हैं कि मेरे को गाय चाहिए। तो वो पीछे पड़ने लगते हैं, बोले कि ये वशिष्ठ मुनि की गाय है और कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो बोले नहीं मेरे को तो चाहिए, स्त्री हट, बाल हट, राज हट, इसके आगे किसी की नहीं चलेगी। तो वो आखिर में गाय चुरा लेते हैं, वो चुरा करके लेके जाते हैं। वशिष्ठ मुनि आते हैं, अपने दिव्य नेत्रों से देख लेते हैं कि यहाँ पूरी मतलब क्या घटना घटी, और वो श्राप दे देते हैं उनको 8 वसु को। तो वसु को खबर लगती है तो दौड़े दौड़े आते हैं, उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि अब ये श्राप तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन एक कंसेशन मिल सकता है कि इसने गाय किसने चुराई थी, मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे। तो बोले वो ये जो देव था 8वें नंबर का है, इसकी पत्नी ने घोटाला किया। बोले ठीक है, इन दोनों को श्राप देता हूं, तुम भी पृथ्वी लोक में जन्म लो, लेकिन तुम इमीडिएटली मर जाओगे और तुम अपने वापस यू विल ऑक्यूपाई योर पोस्ट अगेन आफ्टर द डेथ, बट दिस फेलो यू विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑन द अर्थली प्लैनेट।
कौन? ये देव जो था। अब ये इनका शुरुआत हो जाती है। शांतनु भी आ गए उधर से, स्टोरी के हिसाब से सब गोटियां फिक्स हो गई वहाँ पे। शांतनु एक बार घूम रहे थे तो देखा कि एक खूबसूरत औरत उन्होंने देखा, तो उसके प्रति आकर्षित हो गए। तो उन्होंने पूछा कि भद्रे तुम कौन हो? तो बोले मैं गंगा हूँ। तो उनको सारी चीज़ें फिर बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस हर चीज़ याद आ जाती है। बोले हमको कर्ज मिला हुआ था, बोले यस, उसी के प्रभाव से मैं आई हूँ। तो हम शादी कर लेते हैं, फिर शादी हो जाती है दोनों। लेकिन शादी के पहले एक कंडीशन रहती है कि मैं कुछ भी करूँ तुम कुछ भी पूछोगे नहीं। तो मालूम है ना आपको? और जो मैं कुछ तो तुम जो ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करोगे। जैसे अभी आप सब लोग ऊंची आवाज में बात करते होंगे? माता जी कोई बात करता है ऊंची आवाज में? तो वो ये प्रथा तब से चली है, कोई जो ज्यादा आवाज में बात नहीं करने का। मैं जो कुछ भी करूं देखते रहने का चुपचाप। तो ये शांतनु बोले वो चलेगा सब, वो तो पागल होगा तो उसको देख कर। बोले और कोई कंडीशन है तो डाल दो। बोले नहीं, ये 2 कंडीशन ही बहुत है। कहानी आगे बढ़ती है। दोनों के सहयोग से पहला पुत्र पैदा होता है। चुपचाप नदी में जाकर के उनके सामने फेंक देती है उसको। दूसरा फेंक देती है, तीसरा फेंक देती है, 7वें नंबर तक तो उसके दिमाग काम नहीं करता है शांतनु का कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे 8वां पुत्र पैदा होता है तो वो अपना आपा खो देते हैं और रोक देते हैं उसको कि ये तुम जैसे निर्लज्ज स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा। तुम माँ हो या निर्दयी हो, क्या हो, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। बोले स्टॉप, कंडीशन दोनों तुमने तोड़ दी। एक तो मैं जो कर रही थी उसको रोक दिया तुमने और मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, मैं तो चली। लेकिन जाते जाते मैं तुमको बता देती हूँ ये सब क्या हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। तो बता देती कि ये जो 7 पुत्र है ये उस श्राप के वशीभूत होकर के 7 को वापस अपने जगह के ऊपर जा चुके हैं और ये 8वां पुत्र आपके पास रहेगा। और कंडीशन के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं वापस जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। तो शांतनु ने कहा कि इतना छोटा बच्चा मैं कहाँ आवेलूंगा, अभी दूध पीता हुआ बच्चा है ये, तो तुम अपने साथ रख लो, उसको थोड़ी अच्छी एजुकेशन भी दे देना। तो उनको अपने साथ में ले गई और बाहर की यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन कराया। उनकी एजुकेशन किसने करी थी मालूम है? किसने करी थी? परशुराम, बृहस्पति, फिर मार्कंडेय मुनि, वशिष्ठ मुनि, जिन्होंने श्राप दिया था उन्हीं ने एजुकेशन की। फिर था च्यवन मुनि और शुक्राचार्य, मतलब वो किसकी बहुत डिग्री थी उनके पास में। क्या ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री में बच्चे अभी जाते थे उस वक्त, तो अभी तो यहाँ तक, यहाँ की मुल्ला की 2 मस्जिद तक है। वो तो हम लोग अमेरिका तक या न्यूजीलैंड तक जाते हैं, लेकिन वो तो कहाँ गए थे? स्वर्गलोक तक गए थे। उस वक्त ही सिस्टम वही चल रहा था। तो ये जो इनके जो नाम देख करके मेरे को भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि कितना हाईली क्वालिफाइड थे ज्ञान के। बृहस्पति, शुक्राचार्य, वशिष्ठ, च्यवन, सनत कुमार से भी उन्होंने शिक्षा ली, मार्कंडाय, परशुराम और इंद्र से भी ली इन्होंने। तो बाकी छोटे मोटे तो उन्हें नाम दिए ही नहीं है क्या। तो धर्म के ज्ञाता थे, इसीलिए ये महाजन थे, धर्म के ज्ञाता थे। तो विष्णुदेव की ये कहानी है, वो सत्यवती के उसमें मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि आपको मालूम है विचित्र वीर्य और चित्रगुप्त, विचित्र वीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए थे, उनके कॉम्बिनेशन थे। और फिर वो महाभारत के अंदर में चले जाते हैं, जिसका रिजल्ट अभी ये सामने आ रहा है कि पड़े हुए हैं पिछले 60 दिन से बाणों की शैया के ऊपर में। तो यहाँ पे विष्णुदेव ये बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम ययुदम धर्म नंदना जीवितो नार्थम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। विप्र, धर्म और अच्युत, हालांकि तुम लोगों ने विप्र मतलब ब्राह्मण या वैष्णव धर्म और
अच्युत मतलब भगवान का आपने आश्रय लिया हुआ था, फिर भी अत्याचार और अन्याय होता है आपके साथ में हुआ। तो मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रिय सपालो यदोशो लोको वायु युव घनावली। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। तो काल सर्वोपरि है यहाँ पे। और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम तो युधिष्ठिर जो है धर्म के ज्ञाता, साक्षात धर्मराज, भीम जो कि गदा में एक्सपर्ट है, उसके विश्व के बारे में कोई इसकी तुलना में नहीं, धनुर्धर अर्जुन, ऐसे ऐसे महारथी तुम लोगों के घर में हुए थे, और उसके ऊपर में कृष्ण भी थे। फिर भी ये दुख क्यों हुआ? फिर भी ये दुख क्यों हुआ? ये प्रश्न बहुत कॉमन होता है कि हमारे नाम जपते रहते हैं, लेकिन प्रभु जी हरि नाम जिस दिन से जपा उस दिन से दिन भ्रष्ट हो गया हमारा, तकलीफ शुरू हो गई। घर के अंदर में मंगल के बदले दंगल शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? कृष्ण इज ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। वृंदावन के अंदर में बहुत शांति छाई हुई थी। जिस दिन से कृष्ण आए हैं उसी रात से उपद्रव शुरू, भयंकर बारिश, क्या दूसरे दिन से वो पूतना बकासुर अगासुर ने रोज राक्षसों का जमावड़ा, मतलब कोई दिन शांति से नहीं रहा हो। तो मंगल है एक तरीके से। कृष्ण जहां भी गए हैं, आप गौर से देखो उनकी जो हिस्ट्री है, लेकिन इसके पीछे में इसलिए कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए और शास्त्रों का निचोड़ चाहिए। शास्त्रों का रेफरेंस चाहिए और आचार्यों के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में ही कृष्ण के चरित्र को समझा जा सकता है। वरना 90% लोग के लिए कंक्लूड कर देंगे कि वही भगवान है ही नहीं। ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो गए थे। कृष्ण कहते हैं कि ये सेकंड कांडों के अंदर में ब्रह्मा जी, जब सेकंड कांडों अभी शुरू नहीं हुए हैं, सेकंड कांडों क्रिएशन में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि नारद हम कोई नहीं समझ पाया। इवन कृष्ण को खुद नहीं मालूम कि वो क्या है भगवान, हाउ ग्रेट ही हिमसेल्फ डज नॉट नो। एंड सेम थिंग इज डिक्लेयर इन द भागवत गीता। अर्जुन कहता है कि भगवान आपके ऐश्वर्य क्या है। जब 10th चैप्टर के अंदर में ऐश्वर्य दिखाते हैं, तो ऐश्वर्य देख करके कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन क्या फायदा इन सबको देख करके, कितने दिखा के दिखाऊं, एकांश स्थित हो जगत, कि मेरे एक अंश से सारा जो होल अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, इट इज परवेडेड एंड इट इज सस्टेन्ड बाय माय फ्रैक्शन ऑफ माय एनर्जी। तो क्यों समय खराब करते हो? और मुझे इनफैक्ट मुझे खुद को नहीं मालूम कि मेरे कितने ऑपुलेंसेस हो रहे हैं। दैट मीन्स हाउ ग्रेट कृष्णा इज, ही हिमसेल्फ डज नॉट नो। सो दिस इज द ग्रेटनेस। सो भागवत, अगर कृष्ण को समझना है तो सबसे पहले भागवत गीता को समझो, क्योंकि वो तत्व के रूप में हम समझ सकते हैं, उसकी इनकी ग्रेटनेस समझ सकते हैं। तो किसी की ग्रेटनेस समझ में आएगी तब जाकर के हम उसकी स्वीटनेस समझेंगे। क्या? तो ये भागवतम क्या उनकी स्वीटनेस है। भागवतम में कोई फिलोसॉफी नहीं दी हुई है, प्योरली लीला है भक्तों की और भगवान की। अध्याय खंड 1 से 9 तक सीधी भक्तों की लीला, भक्तों की, कुंती की प्रेयर, विष्णुदेव की प्रेयर, पृथु महाराज की प्रेयर ही प्रेयर है। जैसे उच्च किस्म के भक्त का ग्लोरिफिकेशन हुआ। और 10 कांटों के अंदर में जाकर के सीधा फिर सुखदेव गोस्वामी हमको भगवान के बारे में बताते हैं, उनकी लीलाएं, उनकी इंट्रिकेट एक्टिविटीज समझाते हैं। तो कायदा यही बोलता है कि पहले सिस्टमेटिक ढंग से भगवान की वी शुड अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस। दूसरे धर्मों में सब बोलते हैं अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ मच ही इज ग्रेट दे डोंट नो, दे आर नॉट एबल टू डिफाइन। नो कि अल्लाह खुद अपने आप को नहीं डिफाइन कर सकते, तो ये क्या करेंगे चंपू मंगू, ये क्या समझेंगे? गॉड इज ग्रेट। दूसरे धर्मों के अंदर में सन ऑफ गॉड इज देयर,
ओके, वो दे आर ग्लोरीफाइंग सन ऑफ द गॉड, क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनके पादरियों को, भाई तुम यू आर सो मच ग्लोरीफाइंग द सन ऑफ द गॉड, बट हैव यू टोल्ड एनीबॉडी कि आपके सन का पिताजी कौन है? क्या हैव यू टोल्ड कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सन, बट हु इज फादर? उनका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ रहते हैं वो, उनका केवाईसी है कुछ, उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं रहा तुम लोग। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये देखो मैं बता रहा हूँ तुमको क्या कौन है तुम्हारे सन के पिताजी कौन है, ये एड्रेस है। क्राइस्ट के पिताजी कृष्ण है, तो जो क्राइस्ट के शब्द वो कृष्ण से ही उत्पत्ति हुई है उसकी। तो उन्होंने वहीं पे डिफीट कर दिया उनकी फिलोसफी को। मुस्लिम कम्युनिटी से के साथ में भी इनके आर्गुमेंट थे, बोले कि ठीक है गॉड इज ग्रेट और तुम्हारे इसमें अल्लाह ही एक है, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारे इसमें तो हजारों भगवान है। तो उनको समझाया कि भाई भगवान, यह भगवान हजारों है लेकिन परम भगवान एक ही है, वो तुम्हारे भी धर्म में एक ही है। ईश्वर अनेक है लेकिन परमेश्वर एक है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो पॉइंट ये कमिंग टू द पॉइंट देयर कि सर्वकाल कृतम मन्य है, यानी काल का प्रभाव जबरदस्त है। वो काल कृष्ण कहते वो मैं हूं, कालो अस्मि मृत्यु सर्व हरश्याम। ये जो काल जो है वो मैं ही हूं, काल के रूप में। काल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे काल भैरव, महाकाल, परमात्मा भी काल का स्वरूप कहलाता है। यमराज को भी काल कहते हैं, अरे ये काल आ गया उसका। तो ये छोटे मोटे काल है, लेकिन सुप्रीम काल जो है वो कृष्ण बता रहे हैं वो मैं हूं, सुप्रीम काल। कालो अस्मि लोको स्वयं प्रवर्ति। ये जो काल जो मैं सुप्रीम काल जो है मैं हर क्षण हर घड़ी खा रहा हूं। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो लोगों के प्राण खींच करके ले जाता हूं। सूर्य भी काल का प्रतीक है। यक्षु रेत सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त सूर मूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्र। ये काल चक्र है, सूर्य देव जो है काल चक्र है। ये हमारे आयु हरती वही पुंसाम उदयन अस्त शयन असी। आयु, हमारी आयु हर रहा है सूर्य, ये दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा है, क्या सनी डे है, बैठो धूप में, लेकिन वो प्राण खींच रहा है आपके, या कुछ भी आपको कोई भी फ्री में कुछ नहीं, कोई नहीं सेवा कर रहा है आपकी, कोई यहाँ फ्री में कुछ सेवा नहीं हो रही। कोई बहुत ही प्रेम से बोल रहा है, मतलब अति भक्ति पापे लक्षण, कुछ ना कुछ कोई भक्ति, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, प्रभु जी बहुत प्रेम से बोल रहा है, मतलब कहीं ना कुछ डिमांड है पीछे क्या। अरे हम बिना स्वार्थ के तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, आखिरी में लिस्ट आ जाती है, भगवान ये है मनोकामना है, देखिए। तो ये सब भक्ति जो है भक्ति नहीं है, बिजनेस है, वणिक। तो यहाँ विष्णुदेव बता रहे हैं कि काल का प्रभाव जबरदस्त है। ये काल के प्रभाव से तुम जैसे मतलब धर्माधिकारी, तुम जैसे पुण्यात्माएं भी सफर करती है, तो ये करना पड़ता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी काल की चपेट में लोग आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि काल होता है, काल का प्रभाव, लेकिन ये जो काल है इसकी अगर हमने चाल को नहीं समझी तो हम गच्चा खा जाते हैं। यहाँ पे काल जो किसी को भी ऊपर भी आता है, जैसे काल के अल्टीमेटली जो कंट्रोलर है वो कृष्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पे नारद मुनि, वो दासी पुत्र थे। इसको गौर से समझना है काल के प्रभाव को। नारद मुनि दासी पुत्र थे अपने समय के, और उनकी जो माँ जो थी हाउसमेट थी, वो बर्तन वर्तन मांझ के झाड़ू पोता करके अपना काम चलाती थी। तो 4 महीने उसके यहाँ पे भक्ति वेदांती आए थे चतुर्मास के अंदर में, तो उसको मौका मिला था सेवा करने का। तो उसने भक्ति वेदांतियों की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करी थी, और नारद मुनि ने भी उनका सेवा करी और उच्छिष्टम खाया। इसका प्रभाव क्या हुआ,
नॉर्मल व्यक्ति जो सोचेगा तो अलग बोलेगा, और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा समझ लेगा। उसके प्रभाव से क्या हो गया, उनकी माँ मर गई। जैसे भक्ति वेदांती गए, सांप ने काट लिया, उनकी माँ मर गई। तो उन्हें प्राइमा फेसिया, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो ये बोलेगा यार ये क्या भगवान ने क्या अन्याय, अहो अन्याय, अहो कष्टम, अहो अन्याय, ये क्या अत्याचार किया है। वो बेचारी ने भक्तों की सेवा करी थी तो वो राम प्यारी हो गई, चली गई वो तो। और ये देखो तो अनाथ 3-4 साल का बच्चा है, कहाँ जाएगा, कौन पालेगा। ये तो अन्याय नहीं है तो और क्या है। ये भगवान है भी क्या नहीं है इस जगत में। क्या ऐसे लोग हड़काने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं। इससे बड़ा कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। एक 3-4 साल का बच्चा, उसकी डिपेंडेंसी उसकी माँ के ऊपर थी और वो भी छीन लिया, तो ये क्या है, आपके हिसाब में क्या है, काल का प्रभाव है। तो कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि उसने भक्ति वेदांती की सेवा करी थी उसकी माँ ने, तो उसको हटा दिया, उसको उठा करके भगवत धाम भेज दिया उसको। और इधर नारद जी को, जो कि दासी पुत्र थे, उनको भटकते भटकते हुए उनको और तपस्या करवाते हुए आखिरी में क्या बन गए, वो नारद मुनि बन गए। क्या तो कहना मतलब है कि भक्ति के अंदर में थोड़ी बहुत भी आगे बढ़ते हो तो प्रमोशन ऐसे होता है, हटो यहाँ से, उनको भी हटा दिया गया, इनको भी हटा दिया गया। तो ये अन्याय हुआ या न्याय हुआ? कितना बड़ा न्याय हुआ। हम क्या है कि वर्तमान को के आधार पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। अवर वर्तमान इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम फ्यूचर एंड पास्ट। जबकि भगवान जो है त्रिकालदर्शी है, वो उनको प्रेजेंट मालूम है, फ्यूचर मालूम है और पास्ट भी मालूम है पूरा। तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हमें जो बेस्ट है हमारे लिए वही मिलता है हमको। इसलिए भगवान के सामने कभी मांगिए मत, क्योंकि मांगोगे तो आपको नहीं मालूम है कि आपके किस को कृष्ण क्या देने वाले हैं। और आपने क्या है कि 1 करोड़ रुपया मिलने वाला, उसके बाद में आपने 10 रुपये मांग के कर दिए कि भगवान, क्योंकि मेरी अभी हालत इतनी बहुत खराब चल रही है, मेरे को EMI फंसी हुई मेरे सिर पे है, और लड़की भी जवान हो गई, शादी करने के लायक है, फिर कोई रफली 1-2 लाख का खर्चा है। कृष्ण के मूर्ख, मैं तेरे को करोड़ों देने वाला हूं, लेकिन तू सस्ते में नहीं पड़ गया। तो कभी भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए कि भगवान आपकी जो उचित हो। इसलिए सीताराम 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 कहियो, जाय विधि राधे राम, जाय विधि नहीं हो। क्या है दिक्कत, क्या है उसमें? भगवान जब अभक्त को पाल रहे हैं तो भक्त को नहीं पाले। तो ये काल हमेशा यही कंडीशन होती है। और इनके तरफ हम देखते हैं, पांडवों की तरफ, जब से पैदा हुए और ये इस एपिसोड तक, क्या हमेशा उनके ऊपर में विपत्तियां आती रही। कुंती जैसी महारानी जितनी तकलीफ कुंती ने उठाई है वो शायद किसी ने उठाई, लेकिन वो समझदार, वो बुद्धिमान औरत थी। वो समझ गई कि इस विपत्ति के पीछे ही कृष्ण छुपे हुए हैं। अगर कृष्ण के दर्शन करने हैं तो विपत्ति सहने को तैयार हो जाओ। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो ये विपदा मेरे ऊपर हमेशा आती रहे, क्योंकि विपदा के पीछे संदेश छिपा रहता है। जैसे कि नारद मुनि के ऊपर विपदा है तो संदेश ये छिपा था कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तुम्हारी माँ उधर जाने वाली है। ऐसे अनेक पांडवों के पीछे में ये जो विपत्ति आई, वो विपत्ति उनकी संपत्ति बनती चली गई, क्योंकि 12 साल का जो वनवास था उनके अंदर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र इकट्ठे किए। अगर ये सिंपल नोक झोंक में ताव गांव में अगर ये युद्ध उसी दिन हो जाता नहीं तो पहले दिन ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनके खेमे में एक से एक रथी महारथी पड़े हुए थे। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य,
अश्वत्थामा तो शिव जी का अवतार है, तुमको कौन हरा सकता था? और ये बेचारा ये भीम तो ये कहता कि बोले गर्मी दिखा दे 10,000 हाथी का बल है, पर बुद्धि जो है एक हाथी की भी नहीं थी उसमें। हाथी का बल 10,000 का था। क्या कोई बगल में दबा दे तो गन्ने का जूस निकालने की जरूरत नहीं है क्या? वही हवा निकल जाए उसकी बेचारे। तो ये हालत थी। लेकिन क्या था कि इनके पास में, क्योंकि कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो लिया था वो विप्र धर्म अच्युत आश्रय, विप्र धर्म और अच्युत का इन्हें आश्रय ले रखा था। इसलिए कृष्ण ने कह दिया कि ऐसा नहीं है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए मैं तुमको फेवर कर रहा हूँ, इस मुगालसे में मत रहना, क्योंकि धर्म तुम्हारे साथ है इसलिए मैं धर्म का साथ दूंगा क्या? और भीष्मदेव को यह भी बता दिया गया था कि आपने अधर्म का साथ दिया है, हालांकि तुम मेरे भक्त हो, अधर्म का साथ दिया है, लेकिन तुम्हारी गति वही होगी जो अधर्म का साथ दोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए तुम यहाँ से निकल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मैं परिस्थिति ऐसे क्रिएट करूंगा। तो ये भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये सब काल का प्रभाव, और ये जो काल है ये साक्षात कृष्ण ही है, तो इसमें कोई दुख मनाने की बात नहीं है। ये सब इन्हीं की योजना के अंतर्गत हो रहा है, तो इनकी योजना को समझो। अर्जुन और नकुल सहदेव और सब पांचों के पांचों को उनको राजधर्म और स्त्री धर्म, प्रजा का धर्म, सारे राजनीति, पॉलिटिक्स वगैरह सारा ज्ञान दे देते हैं। 56 डेज तक ये डेली आते थे और वहां पे ज्ञान अर्जित करते थे, और भीष्मदेव ने उनको एजुकेट कर दिया था पूरा सिस्टम। तो भीष्मदेव ने जब फुर्सत के पल होते थे, कृष्ण भी आ जाते थे उस वक्त वहां पर। तो भीष्मदेव ने पूछा कि कृष्ण, ये जहां तक मेरा ज्ञान का सवाल है, मैं देख रहा हूं कि मैंने कोई पाप तो किया नहीं है अभी तक, हमेशा कर्सी की कर्सी मिली मुझे, तो 100 जन्म तक तो मैंने पाप नहीं किया था, तो फिर ये शैया के ऊपर मुझे क्यों सुलाया गया? और तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे क्या मालूम, ये तो जिनने शैया के ऊपर आपको सुलाया उनसे पूछो, अर्जुन से पूछो, मैंने थोड़ी सुलाया वो। बोले नहीं, ये सब आप ही करता धरता हो, पर्दे के पीछे जो मास्टर माइंड जो है, ब्रेन बिहाइंड द कंस्पिरेसी, ये आप ही है, और मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आप ही ओरिजिनल नारायण हो, और ये तो आप रोल निभा रहे हो, नट हो नाट्य धरा, अब नाटक कर रहे हो, तो मेरी क्या गलती थी? तो फिर कृष्ण कहते हैं कि अभी तो 100 जन्म तो कुछ नहीं किया था, लेकिन 101 जन्म के पहले तुमने एक पाप किया था, सांप को था वो, तो जो सांप को तुमने उठा के फेंक दिया, वो कांटों की झाड़ियों पर गिर गया और वो तड़पता तड़पता अंदर घसता चला गया, तो इसके कारण तुमको ये सफरिंग हो रही है। लेकिन कृष्ण, मैंने तो सुना था कि आपकी जो शरण में आता है, आपकी जो भक्ति करता है, उसके तो पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये मेरा पाप नष्ट हो जाना चाहिए था, नेले पे देला। तो कृष्ण क्या कहते हैं फिर? क्या कहते हैं कृष्ण? बोले कि आपने मेरी शरण तो ली है, ठीक है, लेकिन तुमने वैष्णव अपराध किया है, तुमने पांडवों को मारने के लिए पांडवों को मारने के लिए तुमने पूरी योजना बनाई थी, इसलिए अधर्म का साथ दे रहे हो, और तुम उनके ऊपर बाण चला रहे हो। तो फिर ये भी गुरु कामनी थे, ये भी महाजन है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वैष्णव अपराध किया है, मैं इनके ऊपर जो बाण चला रहा था, वो हर बाण के साथ में मैं उनको बोल रहा था मैं उनको बोल रहा था कि विजय अस्तु, हर मेरा बाण जो है उनको विजय की तरफ आशीर्वाद, वो आशीर्वाद था, मेरा बाण नहीं थे। तो फिर कृष्ण ने कहा इसीलिए तो चूंकि तुमने आशीर्वाद दिया था, वैष्णवों का साथ दिया है, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे अंतिम समय में। तो रिजल्ट क्या निकला कि पाप किया था तो आश्रय दिया,
और वैष्णव अपराध किया था तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, उसके रिजल्ट में कृष्ण स्वयं वहाँ खड़े हैं। और ये अगला जो श्लोक आएगा इसके कहते हैं कि मैंने इतना अधिकार से कौन कह सकता है कृष्ण को। हाँ, श्लोक संख्या 24 में कह रहे हैं कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरयावादिदम हिनोम्यहम प्रसन्नः सारुणलोचनोत्सम मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। कि हे भगवान, आप एक काम करो, क्या बोल रहे हैं वो कि सदेव देव भगवान प्रतीक्षता, वेट भगवान, आप वेट करो। कब तक? बोले कब तक वेट करो, कोई टाइम तो? बोले नहीं, वेट करो। कब तक? कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं ये शरीर न छोड़ूं। और कैसे खड़ा रहूं? बोले नहीं, आप ये चतुर्भुज रूप में खड़े रह करके मुझे दिखाओ। तो ये डिमांड हम कर सकते हैं क्या? कि आप आइए, मैं इस टाइम पे शरीर छोड़ रहा हूं। क्या हम तो कोई गोमूत्र में पड़े रहेंगे उस वक्त? हमारी कोई सोच ही नहीं रहेगी। तो हम जिस व्यक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो कितना महान व्यक्ति था कि जो कृष्ण को जब तक मैं ये शरीर न छोड़ूं तो मैं आपको चतुर्भुज के रूप में देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने उनकी वो भी इच्छा पूरी की और उनको बताया कि वास्तव में जो है कोई भी पोजीशन स्वीकार करने को तैयार है। अर्जुन के चेहरे ड्राइवर बन गए। ड्राइवर की नौकरी अच्छी होती है। कौन सी ड्राइवर की? हेवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी। तो ये जो है ना हेवी है ना लाइट है, इसमें तो जूते मतलब 12 घंटे युद्ध चलता था और 12 घंटे में कितने जूते और लातें खानी पड़ती थी कृष्ण को। कैन यू इमेजिन? हर बार, क्योंकि इतना कोलाहल है, 64 करोड़ आदमी वहां पे खड़ा हुआ है भयानक युद्ध में। जरा से वहां राउंड अबाउट पे खड़ा हो जाओ तो पी 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 कितनी आवाज आने लगती है। क्या ट्रैफिक जाम हो जाता है वहां पे। तो सुबह सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त तक भयंकर घमासान युद्ध, एक दूसरे के प्राण के लाले पड़े हुए हैं वहां पे। उस वक्त क्या सुनेगा कोई? तो वहां पे जो बॉडी लैंग्वेज काम करती है उस जगह पे, लेफ्ट साइड में रथ लेके जाना है तो लेफ्ट साइड में एक लात मारो, ओके। राइट साइड में जाना तो राइट साइड में, सीधे चलना तो बीच में मारो कमर के ऊपर। तो इधर से कृष्ण को लात पड़ती थी सुबह 7 बजे से रात शाम को 6 बजे तक, और सामने से 3 अलग खाने पड़ते थे। तो सब उन्होंने सहन किया, किस लिए? भक्तों के लिए। तो ये भक्तों के लिए वही जो है कृष्ण जो है अपने भक्तों के लिए स्वयं साक्षात वहां उपस्थित हो गए। भीष्मदेव साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद में हम एक दो इनकी भीष्मदेव ने ये श्लोक के बाद में फिर उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपको मैं आपकी मतलब प्रेयर, आपको प्रे करना चाहता हूँ, स्तुति करना चाहता हूँ मैं आपकी। तो वो स्तुति करते हैं। तो वो स्तुति जो है श्लोक संख्या 32 से लगा करके 43 तक की स्तुति चलती है। और स्तुति करने के बाद में कहते हैं कि वो स्तुति 2 नंबर की स्तुति है। ये भागवतम में उनको कौन सा स्थान दिया है? पहली जो नंबर 1 की स्तुति है वो है कुंती देवी। स्टार्टिंग फर्स्ट कांटों के अंदर में मतलब फर्स्ट पोजीशन मिलना इतना आसान नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने इनको 2nd पोजीशन में रखा उनको।
उनकी प्रेयर को पहले मान्यता दी है। तो कृष्ण क्या है, ठाकुर जी हमारे जब शुद्ध भक्त जब स्तुति करते हैं तो वो सुनते हैं। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान सुनते हैं बहुत गौर से, मेरी स्तुति कर रहा है। लेकिन अगर हम उनके भक्तों की स्तुति करते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। तो वो खड़े होकर के सुनते हैं, उनको इतना प्रेम है भक्तों से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमेशा वैष्णव सॉन्ग गाने चाहिए, वैष्णव की या कुंती महारानी की प्रार्थना है। जब हम कुंती महारानी की प्रार्थना या विष्णुदेव की प्रार्थना हम जब गाते हैं भगवान के सामने, तो ये सब दिव्य शब्द है, ये वैकुंठ धाम तक जाते हैं इमीडिएटली। ये मंत्र है, ये कोई साधारण कंपोजिशन नहीं है। तो भगवान एकदम ध्यान आकर्षित हो जाता है, अरे मेरे भक्त की प्रेयर कौन गा रहा है, मेरे भक्त की प्रेयर कौन गा रहा है। तो वो बरबस ही फिर हमारे ऊपर ध्यान चला जाता है। ये टेक्निक है भगवान को आकर्षित करने की। नॉर्मल आदमी क्या जाता है, लंबी लिस्ट लेके जाता है, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गया, लड़की जवान हो गई, घर में लड़के की शादी नहीं हो रही है, एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे तो सब भिकमंगों की लेन लगी हुई है यहाँ पे तो। लेकिन इसके बदले में अगर आप कुंती महारानी की प्रेयर का पेपर लेके जाओ और भगवान के सामने रिसाइट करो, भगवान खड़े हो जाते हैं, अरे ये कौन है, मेरे प्रिय भक्त का गुणगान कौन कर रहा है। इसीलिए शिव जी पे पार्वती जी को कहते हैं कि आराधना नाम विष्णु, विष्णु आराधना नाम परम, विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। आराधना में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन उससे ऊपर जो है तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, अर्थात विष्णु के भक्तों की आराधना विष्णु की भक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो भक्तों की आराधना जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। बहुत प्रिय होता अति प्रिय है। जगन्नाथपुरी के आप अंदर जाके देखते हो तो उनको एक चादर चढ़ाई जाती है, जो कि ये जो जय अद्वैत के द्वारा लिखी हुई है ना, जयदेव गोस्वामी ने एक लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जगन्नाथ जी को इतनी पसंद है कि एक लड़की ऐसे ही खेतों में गा रही थी बड़ी मधुर सुर के अंदर में, तो वो भगवान के कानों में प्रवेश किया। देखिए ये जो भी चीज, जो भागवतम के श्लोक वगैरह किसी भी रूप में आप उनको बोलते हो तो ये दिव्य ध्वनियां हैं, जो पराध्वनि है, ये ऊपर के लोगों से आई हुई है। ये ध्वनि जो है ऊपर के लोगों से आई हुई है, इसको मंत्र कहा गया है। हम जो भी बात करते हैं यहाँ पर या घर में आप जो भी बातचीत करते हो उसको बोलते हैं वेकरी साउंड, मतलब ऐसे यूजलेस। अरे आज आटा खत्म हो गया, किधर जा रहे हो, घूमने चलो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो बच्चों के कारण रुकी हुई हूँ मैं। वेकरी साउंड तुम समझ रहे हो, नहीं समझ लो, ये मेरे को कुछ आज दिलाना ही पड़ेगा। मतलब पश्चिमी साउंड, मतलब एहसास है, पूरा दिमाग में पिक्चर है, एहसास वर्ड है। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी आती है जो ऊपर के लोगों से आती है। वो ऊपर के लोगों से जो ध्वनि आती है उसको पराध्वनि कहते हैं, और ये यहाँ के लोगों की नहीं होती। वो ध्वनि को जो भी आप यूज करते हो, बोलते हो, उसको बोलते हैं मंत्र। जो मनत रायते इति मंत्र, जो मन को फ्री कर देती है हमारे। और ये जो मंत्र गाए जाते हैं उसको गायत्री कहते हैं। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि ऊपर के लोगों में जो भी बातचीत होती है, जो लैंग्वेज हम जिस हिसाब से बात करते हैं, ऊपर में जो बातचीत होती है वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, गायत्री। गायत्री जो ऐसे नहीं है कि 4 गायत्री है, काम गायत्री, बीज गायत्री, और ये कुछ नहीं, हर चीज गायत्री है वहां। तो श्रिया कांता कांता परम पुरुष ध्रुमो चिंतामणि स्वयं अमृतम कथा गान्यम नाट्यम गमनवपी वंशी प्रिय सखी।
तथा गान्यम नाट्यम गमनमपि, वहां पे गमन कैसे करते हैं लोग, नाचते हुए गाते हुए, वहां की लैंग्वेज ही नाचना और गाने की है। आध्यात्मिक जगत जो है, श्वेतदीप यहाँ पर क्षिति वीरा विरल चारल कतिपय गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। तो जो आध्यात्मिक जगत की जो विंडो जो क्रिएट हुई है ब्रह्म संहिता के अंदर में लिटरली उन्होंने बताया। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे कुछ, नहीं कुछ तो उपाधि आ रही है कोई, आप मुझे घर को बोलते ना तो क्या है। तो आध्यात्मिक जगत की जो लैंग्वेज है, कुछ भी आप डिसाइड करो श्लोक कि आपके घर का वातावरण एकदम दिव्य बना देगी, क्योंकि ये मंत्र है, ये मंत्र है। वैदिक साहित्य के अंदर में जो भी व्यास जी ने लिख दिया हर चीज मंत्र है। और उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ओम ऐसा शब्द है कि जो आध्यात्मिक जगत को डायरेक्ट कनेक्ट करवा देता हमको। कृष्ण कहते हैं कि प्रणवम ओम का प्रणव मैंने वो कहते हैं कि जल के अंदर स्वाद में हूं, तो व्हाट इज दैट श्लोक, जल के अंदर स्वाद में हूं, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य। प्रणव हम वेदेशु मतलब मैं प्रणव हूँ, ओम जो है मैं हूँ, मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है। ओम के उकारम, और ये मैं ओम में ही हूँ। तो जब वो कोई ओम का उच्चारण करता है तो डायरेक्टली ही विल बी कनेक्टेड टू और ही विल बी ट्रांसपोर्टेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पराध्वनि है, ये पराध्वनि है। इसलिए लेकिन ओम क्या है कि ओम को कहने से ये निराकार स्वरूप है। जैसे ओम आगे क्या, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम देवी नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम नमः शिवाय, कुछ ना कुछ नाम जोड़ो। आध्यात्मिक जगत में आपको लेके चले गया ओम, फिर पूछेंगे सर किससे मिलना आपको, सर मालूम नहीं हो तो ओम बाबू से मिलना हमको। अरे ओम बाबू क्या करेंगे यहाँ पे, क्या ओम के साथ में ओम नमो नारायण। सर मैं तो ओम बाबू का मेरे को पता था, तो बाहर खड़े होते तो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं लोग, क्या ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। लेकिन ओम के साथ में आपको कनेक्शन बिठाना ही पड़ेगा। ये लाइक इंटरनेशनल कॉल, 0 घुमाया, इंटरनेशनल कॉल स्टेब्लिश हो गया। अब ऑपरेटर पूछ रहा हेलो 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 किससे मिलना आपको, क्या कौन सी कंट्री, कोई मालूम ही नहीं हमको। 0 लगा दिया आपने, कनेक्शन बढ़ गया पूरा, इंटरनेशनल कॉल की तरफ हो गया। कौन सी कंट्री में जाने का है, कौन सी किससे बात करनी है, तो कंट्री कोड डालो, फिर उसमें फिर स्टेट कोड डाल करके देन टेलीफोन नंबर आता है। इसी प्रकार से हमारा ये जो वैदिक साहित्य है हमको अलग अलग स्टेजेस के ऊपर लेके जा रहा है। तो नक्शे में ये है कि ये जो ध्वनियां है ये साधारण ध्वनि मत समझना है, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ लेना, उच्चारण कर लेना बस। जरूरी नहीं कि हर चीज हम समझें, समझ के ही करें उसको। कई बार अथॉरिटी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया कि यार ये मेडिसिन ले लो, अब हम क्या उसकी वो केमिकल कंपोजिशन देखेंगे क्या यार ये इसमें क्या क्या मिला हुआ, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, सोडियम है, नाइट्रेट, कैल्शियम है, फास्फेट है, क्या है। तो उसके लिए फिर फार्मेसी करो, जाओ एक दवा के लिए 5 साल बिगाड़ो, बी फार्मा एम फार्मा करो। आपको भरोसा नहीं है तो अथॉरिटी के ऊपर, और अगर अथॉरिटी पर भरोसा कर लिया तो सीधा लेकर के खा लो, रिजल्ट इमीडिएटली दिखेगा आपको। तो ये दिस इज द वाइजर वे हाउ टू डील विद द सिचुएशन। इसी प्रकार से वैदिक साहित्य के ऊपर में कोई शंका मत करिए, क्योंकि अपुरुष है ये, जिन्होंने लिखा है इसको वो त्रिकालदर्शी है। व्यास जी को सब कुछ मालूम था, तो उसमें कोई फोर डिफेक्ट नहीं है इसमें। ये जो है डिफेक्ट फ्री है, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। हमारे 4 डिफेक्ट हैं, मालूम है कौन कौन से? हमारे को भगवान ने जब पैदा किया था सबको, ये 4 डिफेक्ट
जानबूझ के डाल दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोलते हैं इसको, है 4 डिफेक्ट जो है, ये 4 डिफेक्ट हमको बना करके भेजे हैं जानबूझ के, और अगर ये डिफेक्ट नहीं होता तो संसार भी नहीं चलता। ब्रह्म प्रमाद कर्ण पाठव और विप्रलिप्सा। ब्रह्म प्रमाद कर्ण पाठव और विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, ब्रह्म मतलब टू बी इल्यूजन, प्रमाद गलती करना, टू कमिट मिस्टेक एंड इम्परफेक्ट सेंसेस। तो इम्परफेक्ट सेंस, हमारे जो सेंसेस है इम्परफेक्ट है, वी आर प्रोन टू कमिट मिस्टेक्स, दो वी आर चीटिंग मतलब टू बी इल्यूजन, भ्रम में आ जाते हैं। तो यार अभी मैंने देखा था मेरी आंख में कुछ, मेरे को अभी कोई काला काला आंख जाता हुआ दिखा, कुछ देख रहा था मैं, कुछ ना कुछ दिख रहा मेरे को, भ्रम है, कोई गारंटी नहीं है। आप जो दिखाए, आंख जो दिखेंगे और आपका मन क्या है तालमेल नहीं है, और चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, हम ऊपर से दिखा रहे हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी यहीं से शुरू हो जाती है कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम आपका नहीं, मतलब ये शरीर मेरा है, हम ममेती। चीटिंग प्रोपेंसिटी वहीं से शुरू हो गई। तो ये अगर प्रोपेंसिटी अगर नहीं होती, सपोज करो कि हर साल अगर हम परफेक्ट बना दिए जाते हैं ऊपर वाले की तरफ से, तो ये संसार ही नहीं चलता। जिसने भी रिसर्च किया है वो इस बार नोबेल प्राइज मिल गया। अगले साल जो है उसमें जो डिफेक्ट था उसको करेक्ट करके उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर तीसरे साल जो है इन दोनों का डिफेक्ट निकाल करके उसको नोबेल प्राइज मिला। तो अगर ये डिफेक्ट फ्री होता प्रोडक्ट तो नोबेल प्राइज एक बार ही मिलता, और आगे कोई रिसर्च होता ही नहीं, मतलब संसार ही नहीं चलता। तो कितनी बुद्धिमानी से ये सब चीजें बनाई गई है। डिफेक्ट भी डाल दिए गए हैं तो ताकि संसार रोटेशन पे चलता रहे। एक चीज में अगर मेडिसिन बन गई मान लो, उसके ऊपर बीमारी है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकती, सारा रिसर्च खत्म, फार्मास्यूटिकल शॉप बंद, डॉक्टर घर बैठ जाएंगे, कोई बीमार नहीं होगा क्योंकि चकाचक मेडिसिन खा लिएगा। लेकिन कोई एंड नहीं है उसका। ये भौतिक जगत के डिफेक्ट है, इसलिए हमारे शास्त्र जो डिफेक्ट नहीं है, इनको अगर पढ़ लिया जाए, जोर से उच्चारण कर लिया जाए, ये दिव्य ध्वनियां हैं। दिव्य ध्वनि का एक और क्लासिक एग्जाम्पल है अजामिला। अगर बच्चे का नाम वो रमेश रखता और वो जब उधर से यमदूत आके देख रहे हैं तो रमेश, तो कौन आता? कोई नहीं आता। लेकिन वो उसने नारायण का नाम रख लिया। ये दिव्य ध्वनि थी, ये परा ध्वनि थी, और वो जो शब्द है जो फाड़ करके भेद करके सीधे वैकुंठ लोक की तरफ गए, और वो चिल्लाने लगा नारायण 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 नारायण। जिस हेल्पलेस कंडीशन में चिल्लाया वो ये परा ध्वनि जो है फाड़ करके सीधे वैकुंठ धाम की तरफ चली गई। गजेंद्र मोक्ष के अंदर में गजेंद्र कितनी आर्द्रता के साथ में हेल्पलेस कंडीशन में उसने भगवान को पुकारा, उसका रिजल्ट क्या निकला? लेकिन यही अगर ये गजेंद्र और ये जो क्या नाम है अजामिला, अगर आप बच्चे का नाम चिंटू, मिंटू, बबली, पिंटू, मोंटू, अगर इनको बुलाओगे तो मोंटी बुलाओगे तो कौन आएगा? तो नारायण सभी आने वाले हैं। बबली, पिंकी, कौन आएगा? तो ये भगवान के नाम अगर नहीं रखे, मतलब यह है कि हर चीज वी हैव टू कनेक्ट टू कृष्णा। अगर कनेक्शन नहीं हुआ बहुत ही जगह में अटके रह जाओगे। तो ये हमारी जो वैदिक फिलोसफी है, जो वैदिक ज्ञान जो मिला है, हम बड़े किस्मत वाले हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे इस मूवमेंट में मिला, और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट मिला खासकर, जिसमें सब कुछ क्लियर हो गया। आगे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। सिद्धि संप्रदाय में भी थोड़ा बहुत हाइड करके रखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण ही सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को उसकी फिरकी लेते हैं, वो बोले यार तुम्हारे नारायण की लक्ष्मी तो मालूम है ना, श्रीरंगम में रुके हुए थे, तो क्या वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी लक्ष्मी नारायण सर्वोपरि है। लक्ष्मी तुम्हारी मुंह क्यों मारती है? उधर में कृष्ण के पास क्यों जाती है? वो जो उधर में रासलीला होती है तो बार बार जाती है वहां पे,
क्या जरूरत है उसको जाने की? पतिव्रता स्त्री है, एंट्री नहीं मिल रही तपस्या कर तो बोले कि तो उसका दिमाग खाना जाता है, लेकर बैठता है, बोले कि ये मेरे को समझ के बाहर की बात आप क्या बोल रहे हो? ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी। बोले सुनो प्यारे, तुम्हारी लक्ष्मी जो है बार बार कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि कृष्ण में जो नारायण में 4 गुण नहीं है वो कृष्ण में है, इसलिए उनकी तरफ आकर्षित हुई है वो। और वो बार बार जाती है कि उसको रासलीला में भाग लेने का है, लेकिन बार बार भगा दी जाती है वहां से। उसको बोला गया है कि ये जो गोबर पहले लक्ष्मी तो अब कौन है? सर्वलक्ष्मी में ऐश्वर्य की देवी है वो, तो वैकुंठ लोक की लक्ष्मी, क्या नहीं है उसके पास। लेकिन वहां पे जब वृंदावन में आती है तो गोपियां बोलती है कि हेलो जस्ट वेट, होल्ड ऑन, ये गोबर पड़ा है, पहले कंडे बनाओ। अब ये लक्ष्मी जैसी गोबर पे लगा दिया तुमने, तो वो भी फनफनाते हुए ये जुटती मेरा ये काम करे, मैं कोई नौकरानी हूं क्या तुम्हारी? तो वो आज तक उसको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उसको ये एहसास है कि मैं मतलब लक्ष्मी हूं। तो जिसको ये अभिमान है, गरूर है, वो उसको कोई प्रवेश नहीं है कृष्ण भक्ति में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि नाद अपी सुनी चेना तरोर अपी सहिष्णुना अमानी न मान देना, अमानी न मान देना, दूसरों को तुम मान दो लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न एनीथिंग। ओके, तो ये जो विष्णुदेव ने जो कहा है, ये जो दुख और तकलीफ आ रही है, ये वास्तव में भगवान की कृपा है। भगवान किसी को न तो दुख देते हैं, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। अगर इनऑस्पिशियस हो रहा है तो समझ लो कि कोई बड़ी प्लानिंग कृष्ण के साथ में है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते थे आगे में कि जब मेरी अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, मेरी पत्नी थी खूबसूरत, मेरे बच्चे थे, मेरे पास कार थी, बंगला था, फार्मास्यूटिकल थी, लेकिन जिस दिन से मैंने इनिशिएशन लिया और गुरु महाराज के चक्कर में पड़ा मैं, उस दिन से के बाद से तो कोई एक एक करके टपकते चले गए सब। फैक्ट्री में आग लग गई, नौकर चाकर पैसे लेके भाग गए। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, क्या हो गया? तो क्यों? कृष्ण ने देखा कि यार इसको तो मैंने भेजा था ये भक्ति करने के लिए और ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो केमिकल की फैक्ट्री में अटक गया है। तो शुद्ध भक्त का ये काम थोड़ी होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करो और पैसा कमाओ और बच्चों को पालो। वहां से उनको हटा करके सब चीजें छीन ली कृष्ण ने। सब चीजें छीन करके उनको आगे में हेल्पलेस कंडीशन में लेकर के आ गए। पत्नी से भी अलग कर दिया, तो उनकी पत्नी कचौरी बनाने में और रसगुल्ले बनाने में एक्सपर्ट थी वो। अगर ये नहीं करते तो प्रभुपाद जी कभी आते? कचौरी खाते रहते हो तो बोले मैं क्यों जाऊं भाई? तो ये दुख और तकलीफ जो है, अगर दुखों की चोट खाई ना होती तो हरी तेरी याद आई ना होती। इसलिए ठाकुर जी हमको दुख इसलिए देते हैं कि दुख के पीछे संदेश छिपा रहता है। और भौतिक जगत के अंदर में अगर जिसने दुख नहीं उठाया समझ लो उसको असली चेहरा मालूम ही नहीं पड़ा। दुखों के अंदर में सबकी पहचान होती है, दुख के अंदर में हमको हमारी भी पहचान हो जाती है, वास्तव में हम क्या है क्या। तो ये भगवान की भाषा को समझना है तो आपको दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दुख के पीछे ही मैसेज छिपा रहता है। हर मैसेज जो आता है वो दुख के साथ आता है, क्योंकि सुख में तो कोई समझने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज तो ठीक चल रही है। सपोज करो आपके पास में अगर ये आप अगर अंबानी की जगह पे हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पर्पस, कि आप अंबानी की जगह पे हो, आप यहाँ आओगे दोपहर में 12 बजे राधिका रमन के साथ में। और राधिका रमन क्या चाहिए भाई, पूछा दूंगा, मेरा दिमाग टाइम नहीं है यहाँ पे, अभी
टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो भगवान ने हमको जिस कंडीशन में रखा है वो बेस्ट है। अगर नहीं एम्बुलेंसेस नहीं दिए हैं तो मतलब हमारे उसमें ज्यादा फायदा है। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं सब ठीक ही करते हैं, उसमें हमको कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए या नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए कि ये क्यों नहीं दिया, वो वाला पड़ोसी ठीक है, मेरा क्यों तकलीफ है, ये है वो है। नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने प्रश्न पत्र लेके आया हुआ है, सबके क्वेश्चन पेपर अलग है। लेकिन अगर तुमने नकल मारी कि मैं उसका उत्तर लिख के दे दूं तो झूठे पड़ेंगे हमको, क्योंकि उसका प्रश्न ही अलग है और तुम नकल कर रहे हो और उत्तर ही इधर का लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न, तुम अपने प्रश्न पढ़ ही नहीं रहे हो। तुम्हारी जिंदगी के कर्म क्या लेखा जोखा अलग है, उसके कर्म का लेखा जोखा अलग है, तो कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। लेकिन हम यही गलती कर बैठते हैं कि प्रश्न पेपर का उत्तर सामने वाला का लिखते हैं। नहीं यार, ये इसका लड़का चार्टर बन गया तो मेरा लड़का क्यों नहीं बन सकता? वो चार्टर बन जाएगा तो हाथ से निकल जाएगा, तो बाहर चला जाएगा, वो क्या कोई गलत आवेशन में पड़ जाएगा। तो जो नियति के कर्मों को हिसाब से हमको चलना चाहिए। जो प्रकृति ने जो दिया है, भगवान ने जो दिया है वो बेस्ट है हमारे लिए, लेकिन उसमें आपने मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी तो जिंदगी वर्स्ट हो जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं यार जस्ट वेट करो, आगमा पाइनो निस्ता तम तिथिक्षो भारत है, जस्ट टारगेट इनकन्वीनियंस ही है, लेकिन इसके पीछे में बहुत मैसेज छिपा हुआ है, तुम्हारा फायदा है वो। एक ऐसे एक स्टोरी अगर टाइम हो तो मैं सुनाता हूँ। नहीं, मेरे को ही जाना है, मेरी शाम को क्लास है 5:30 बजे तक। तो ऐसे ही ये जो तकलीफ और दुख का जो एक बार प्रभुपाद जी ये पोर्टलैंड, यूएसए पोर्टलैंड में उनका मंदिर है, तो प्रभुपाद जी के टाइम की बात थी। एक मुस्लिम व्यक्ति जो था वो बहुत ही अट्रैक्ट हुआ था इस्लाम मूवमेंट से, और वो भक्तों के बीच में रहता था। उसने मुस्लिम व्यक्ति था, तो उसकी वाइफ थी और 3 बच्चे थे, मिडिल क्लास का था वो। तो पोर्टलैंड टेम्पल में आता था, वो कम से कम 200 किलोमीटर दूर रहता था उधर से, लेकिन उसको अच्छा लगता था तो आता था। धीरे धीरे उसने लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, माला जपने लगा, तिलक लगाने लगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उसको पिंचिंग किया कि भैया ये क्या हो रहा है, मुल्ला मौलाना सब आ गए, बोले ठीक नहीं है, तुमको नमाज पढ़ना चाहिए और ये तुम नए हिंदुओं के चक्कर में पड़ गए। तो काफी कुछ थ्रेटनिंग उनको मिल रही थी। तो आखिर में क्या किया कि प्रभुपाद जी आए तो उन्होंने उसको दीक्षा दे दी। उसका नाम था कुछ रामचरण दास, यस, मैंने नोट किया हुआ। रामचरण दास, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई थी पूरी। वो भी कोशिश कहती थी कि ये छोड़ दो, तभी तुम क्यों इतनी दूर जाते हो। 200 किलोमीटर जाता था वो और भक्ति करता था। अभी देखो काल का प्रभाव, ठाकुर जी कृपा कैसे होती है। उसने एक हफ्ते पहले उसने इनिशिएशन लिया था, उसके एक हफ्ते बाद में उसकी कार में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट और टर्न दोनों ही है। तो जैसे ये खबर पहुंचती है तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं वहां पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये देखो कृष्ण की कृपा है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसने हेल्पलेस कंडीशन में भक्ति करी थी, तो उसकी भक्ति सही थी, इसलिए कृष्ण थे देख नहीं सकते कि उनके भक्तों को इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। और उसको वो बोलते हैं था कि उसको जन्म दे दिया गया है ऑलरेडी। वो किसी वैष्णव परिवार में जन्म ले चुका है, जहाँ पे 200 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है उसको। तो मुस्लिम कम्युनिटी की थ्रेट नहीं है। और देखा तो माँ बाप जो है तिलक और कंठी माला पहरे हुए और चैंटिंग चल रही है घर में, मतलब सीधी भक्ति। इधर में ऑन द प्राइमा फेसिया इफ वी सी तो विल कंक्लूड कि अरे यार ये इनिशिएशन लिया था, ये तो मर गया है। तो ये क्या अहो कष्टम हो अन्यायम। और फिर उसकी पत्नी उधर से आती है, उसको मालूम पड़ता है प्रभुपाद जी आए हुए हैं, तो वो मिलती है उनसे कि देखो कि जब से हरिनाम लिया है तब से उनकी मृत्यु हो गई है और इतना इनास्पिशियस हो गया है। तो प्रभुपाद जी उसको बिला तभी समझाते हैं थोड़ी
फिर उसको वो नहीं मानती, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं ओके चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डू। मैं दो पता या तो तुम वापस चली जाओ और उन भेड़ियों के बीच में रहो तो तुम्हारे चमड़ी नोचते रहेंगे, मुल्ला मौलाना है तुम्हारी जान खा जाएंगे, या नहीं तो तुम मंदिर में आकर के रहो और एक दो दिन रह करके देखो कितना दिव्य वातावरण है, अपने बच्चों को भी यहाँ पे अच्छी तालीम दो। तो फिर थोड़ा सोचा उसने और वो फिर ज्वाइन हो गई। फिर वो बच्चों को भी उसने ज्वाइन करवा दिया और वो सीरियस भक्त हो गई बाद में। उसने इनिशिएशन लिया था, फिर डिटेल में मेरे को मालूम नहीं पड़ा बाद में क्या हुआ। तो यहाँ क्या किया कृष्ण ने, देखिए काल के रूप में जो है कृष्ण कैसे सहायता करते हैं। एक तो उसको वो सीरियस डिवोटी था, भक्ति में आगे बढ़ रहा था, तो कृष्ण ने उसको उठा करके किसी भक्त के घर में दे दिया। इनकन्वीनियंस ही खत्म। वो पत्नी मुस्लिम समुदाय में रहती, वहाँ पे तकलीफ में रहती, तो इसको सीधा मंदिर प्रांगण में लेकर रख दिया। तो क्या गलत हुआ? मतलब एक निरपेक्ष रूप से देखो तो कृष्ण की कृपा नहीं वो, नहीं तो ये हम वो इंडियन मेंटालिटी से देखेंगे और ये क्या हो गया, तो नाम देता था हफ्ते भर में मर गया, इतना इनऑस्पिशियस थे, अशुभ अशुभ। ये कृष्ण के, इसलिए शास्त्रों को समझना और कृष्ण के प्लानिंग को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। वी शुड नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, वी शुड रिफर ऑलवेज। प्रभुपाद जी खुद लिखते थे कि मैं खुद घबरा गया था कृष्ण की प्लानिंग को मैं खुद समझ नहीं पाया कि सब कुछ मेरा ठीक चल रहा था यार, और अचानक मेरे को, मैं करोड़पति के लेवल पे था तो मैं रोडपति हो गया सीधा, आज मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तो ये कैसे हुआ ये? फिर वो उनको 7 कांटों का वो एक श्लोक ध्यान में आता है कि यस्याहम अनुग्रहामि। तो मैं जिसके ऊपर में भी कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धनम से नहीं, जिससे उसको अटैचमेंट है, पैसे से, पत्नी से, बच्चे से, घर से, वो छीन लेते हैं ताकि उसको हेल्पलेस बना देते हैं, उसको मजबूर कर देते हैं कि अब बेटा तू ठंडे दिमाग से सोच, अब मैं जो कह रहा हूं वो सुन। क्योंकि और वो बाद में वो सुनता भी, क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं रहता। अभी मुकेश अंबानी के पास जाओगे तो टाइम नहीं, अभी अनिल अंबानी के पास जाओगे तो आओ 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 आओ, बोलो क्या बात है, बोलो वो सुनेगा वो, क्योंकि सब कुछ छीन गया है। भाई मेरे को लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके बाद से सब कुछ छीन गया था कुछ, तो वो नाथवाला जाता रहता बीच बीच में, भगवान को बहुत गौर से देखता है, जल्दी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या बिगड़ेगा कोई। या अंबानी ग्रुप पे जाता आता तो सिक्योरिटी फोर्स आगे बढ़ती है, पीछे रहती है, बच्चे भी आते हैं, तो वो क्या है? इसलिए कुंती देवी कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी अध मान मद पुमान। ओ कृष्णा, जिसके ऊंची जाति में जन्म हुआ है, जन्म ऐश्वर्य, जिसके पास में आपुलेंसेस अनलिमिटेड है, श्रुति श्री भी, जिसके पास में श्री है, ऐश्वर्य है, नाम है, शोहरत है, खूबसूरत बॉडी है और ज्ञान है, वो तुमको कभी भी सिंसियर फीलिंग के साथ में कभी भी तुमको याद नहीं कर सकते, कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकते। वो तो काम अकिंचन गोचरा, जब आदमी अकिंचन हो जाता है, मतलब हेल्पलेस, एग्जॉस्टेड, कुछ भी नहीं है, तो वो आपकी तरफ फिर सिंसियरली आपको याद करता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए, कृष्ण जो कहते हैं कि जब आवश्यकता होती है वो सब कुछ देंगे, और जब आवश्यकता नहीं है तो सब कुछ ले भी लेंगे वो। व्हाट इज नेसेसरी ही विल प्रोवाइड यू, एंड व्हाट इज नेसेसरी ही विल टेक इट बैक। तो उसमें कोई लिमिट करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास नहीं है, जो है उसी में कृष्ण की सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जो पैसा आएगा तो भी हम भक्ति हो सकती, नहीं, भक्ति किसी भी कंडीशन में हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गृहस्थ को जो है, ग्रह रही कृष्ण नाम निरंतर लइबे,
ग्रह रही कृष्ण नाम निरंतर लेबे, कबू न बांधो पे तुम्हारा विषय करेंगे, और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अगर तुम गृहस्थ आश्रम में आ गए हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जपते रहो और फुर्सत के समय में दूसरों को भी बताते रहो कि भाई हरि नाम जपो। ग्राम में कथा कहने के बदले अगर आप सबको हरि नाम पे जपाने पे लगाओगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। जो आपका जिम्मेदारी है वो निभाते रहिए, जिम्मेदारी निभाते हुए अपना परम कर्तव्य मत भूलिए। वो परम कर्तव्य क्या है कि परम कर्तव्य क्या है? भगवान के बारे में बात करना, भगवान की सेवा करना। परो धर्म यथो भक्ति यथो कृत्य सभी पुंसाम परो धर्म। परो धर्म, हमको बाकी सब धर्म मालूम है, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, देश का धर्म, बच्चों के प्रति धर्म, मतलब ड्यूटी। लेकिन परो धर्म हमको मालूम है, लेकिन क्या है कि ये छोटे मोटे धर्म इतने हमको हमारी एनर्जी सक कर लेते हैं कि बाद में टाइम ही नहीं बचता है परो धर्म का, उसी में जिंदगी समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। कथा को यही विराम देते हैं। भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विष्णुदेव की जय। जिसके लिए अपने प्रिंट आउट निकाला था वो तो हो ही नहीं, चलो उसी में चले गया। आप पढ़ते हैं, एक मैं पढ़ देता हूँ ऐसे। बहुत अच्छी प्रेयर है उनकी, बहुत मीठी प्रेयर है उनकी। इसके पास है पेपर है, थोड़ा मृदंगम भी ले लो। ये खोलो इसको, पहला वाला है। एक तो पढ़ ही लेंगे आज कम से कम। श्री गणेश कर लेते हैं। इसका अर्थ तो जाने तो टाइम हो जाएगा। श्री विष्णु वाचा इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पांगवे विभूमि इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पांगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिदहर्तं प्रकृतिमुखे इसके अर्थ को समझिए। तो पहला का अर्थ यह है कि इति मति रूपे कल पिता वितृष्णा। क्या इसका नहीं इसमें नहीं, वो शार्ट से दिया कि कृष्ण वो कह रहे हैं कि विष्णुदेव ने कहा कि अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था तथा जो चाहता था वो विभिन्न विषयों तथा व्रतियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सजीव है। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मतलब मेरी मति कृष्ण, ये जो
विष्णुदेव कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, कन्या है, जिसको मैं शादी कराना चाहता हूँ। तो सब लोग आश्चर्य करते हैं, यार ये तो तुम तो नैष्ठिक की ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी कन्या कहाँ से हो गई? तो बोले नहीं, ये जो मेरी मति है वो मेरी कन्या है, इसको मैं कृष्ण के साथ में शादी कराना चाहता हूँ। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बहुत ही मधुर इनकी वो है। कभी आप YouTube पे जाना उसको, एक इन्होंने गुजराती भाई ने बहुत अच्छा गाया है, रमेश भाई ओझा ने, बहुत लिरिक के साथ उनकी जो लिरिक पकड़ना इतना अच्छा लगेगा आपको, मधुर स्वर में गाया उन्होंने, रमेश भाई ओझा का क्या बहुत अच्छा गाया उन्होंने। स्थानीय भक्तों ने भी गाया है, लेकिन उसकी जो है जो लय है वो प्रोफेशनल गुजराती है, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। इस तरीके से करेंगे। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है तो क्विकली वी विल टेक सम क्वेश्चन। तब तक तैयारी कर लीजिए। महाप्रसाद है, तैयार है? किसी को कोई प्रश्न है? कुछ नहीं। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है या प्रोसेस क्या है? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। चांट हरे कृष्णा, फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, read Bhagavad Gita and Bhagavatam, and if the time permits, preach. ये सिंपल डेफिनेशन, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि गोपियां बन करके आप कृष्ण को वृंदावन में जाओगे तो ही भक्त शुद्ध भक्त बनोगे। चैतन्य महाप्रभु says, who is a devotee? The person who utters the name once Krishna, you consider him as a devotee. Okay. बाकी शुद्ध भक्ति की तो सिंपल डेफिनेशन, हरि नाम जपो ऑफेंसलेसली, और जो है 4 नियमों का पालन करो, प्रसादम खाओ, कुछ भी मत खाओ दूसरी चीज, और भागवत गीता भागवतम का अध्ययन करो बस। और समय मिले तो प्रीच करो, जो पर्सनल समय मिलता है। प्रचार ही सार है। अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हो, उनको खुश देखना चाहते हो, ऐसा कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भी सब भौतिक जगत में सुखी देखना चाहते हो, तो उनको कभी भगवान का नाम मत दो, उनको कभी भागवत गीता के बारे में मत बताओ, क्योंकि वो भौतिक जगत से हिल जाएंगे वो तो। लेकिन अगर उनका उद्धार करना चाहते हो तो ये ज्ञान दो उनको। और भौतिक जगत में सेटल करने का है उनको, तो ये कभी मत बोलो उनको, भूल के मत बोलो, क्योंकि भौतिक जगत में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो ये हमको डिसाइड करने का। हरे कृष्ण। और कोई किसी को प्रश्न है? यस। एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी भौतिक जगत में आज के टाइम में नेता राजनेता होते हैं, अपन उनको नजरिए के लिए मतलब बुलाते करते हैं, और उनके कुछ अच्छे काम है जिसके कारण आज के टाइम में वो नेता बने हैं, नेता है, मतलब वो राजनेता है जो भी, तो अपन उनको मतलब उनको आगे लेकर उनको बढ़ावा देते हैं हर चीज के लिए, जबकि आज के टाइम में वो उस चीज के वो लायक नहीं। लेकिन एक हिसाब से बताया जाता है कि नेता उसके कुछ अच्छे पुण्य है तो वो नेता बना हुआ है या राजनेता है। तो ये तो मतलब पॉसिबल नहीं कि वो है तो गलत आदमी, तो अपन गलत आदमी को उठाते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो सही आदमी को उठाइए। हाँ नहीं, लेकिन वो होता है ना, तो उसी में आजकल हर जगह पे भी उनको बढ़ावा दिया जाता है। और फिर पास देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इन द क्राउड ऑफ ए चीटर एंड चीटेड। नेता को छोड़िए, ऐसे कई कथाकार मिल जाएंगे आपको, कई लोग जो मिल जाएंगे धार्मिक कृत्य करने वाले हैं, भीड़ की भीड़ जा रही है, लाखों रुपए दे रहे हैं, और मालूम पड़ा कि वो कोई स्कैंडल में फंसे हुए हैं। तो कलयुग जो है ये पूरे शूद्रों से भरा हुआ है। क्या एक अंधा आदमी, सारे अंधे आदमी मिलकर के एक दूसरे अंधे आदमी को लीडर बना करके खड़ा कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक जगह पे भी प्रभु उनको आगे बढ़ा चढ़ा के उनको विशेष स्थान दिया जाता है, या तो फिर हो सकता है इसीलिए तो के लिए करते हैं, या तो उनको एक विशेष स्वार्थ है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, मैंने देखा है। इसलिए प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को समझना और आगे बढ़ाना जरूरी है।
अभी कई सालों से इतने नकली नोट चल रहे हैं, इतने नकली नोट चल रहे हैं कि एक बीच में असली नोट आ गया तो हमको पहचान नहीं आता ये असली है। तो प्रभुपाद जी का जो फिलॉसफी वो असली नोट के माफिक है। अभी लोग नकली नोट के यूज टू हो गए हैं, आदी हो गए हैं। तो इसलिए असली नोट चलाना जरूरी है ये, वरना बर्बादी हमारी निश्चित है। ये बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। आगे प्रभु जहाँ भी देखा है मतलब धार्मिक स्थलों में भी वो काफी बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मैं ठीक है, आप यहाँ रह रहे हो तो आपकी मानसिकता यहाँ की बन गई है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम बाहर की कंट्रियों में गुजरा है। तो बाहर के अंदर में जो प्रचार प्रसार हुआ है प्रभुपाद जी का फिलॉसफी को जो लोगों ने समझा है होल हार्टेडली, उनको लगा कि यही असली चीज थी जो नहीं थी हमारे पास में। तो बाहर में जबरदस्त इसका प्रचार हो रहा है इस्लाम का। ऐसी कोई कंट्री में कोई गांव नहीं है जहाँ पे भागवत गीता नहीं गई है, जहाँ पे हरिनाम नहीं लिया जा रहा है, जहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ की मानसिकता लेकर के नहीं कंक्लूड नहीं कर सकते कि अरे ये वातावरण, लेकिन बाहर का वातावरण बहुत शुद्ध होता चला जा रहा है। चारों तरफ हरिनाम जप रहे हैं लोग और आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। और हम अभी ये सोच रहे हैं, मैं चैंटिंग करूं कि नहीं करूं, मैं जपा माला लूंगा नहीं लूं, लोग मेरे को हंसेंगे। जब मेरी जात में मैं जाऊंगी तो क्या बोलेंगे लोग। मैं तुलसी माला पहनूंगी तो लोग हंसेंगे मेरे को, मैं तिलक लगाऊंगी तो लोग हंसेंगे। जबकि बाहर की कंट्रियों में लोग ने औरतें वाली साड़ी पहनना शुरू कर दिया, तो तिलक और कंठी लगा के जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर में भागवत गीता के ऊपर में शपथ लेते हैं। किसी कोई अमेरिका के अंदर में तो कॉमन फिनोमिना हो गया ये तो। हिंदुस्तान में हो रहा है, विदेश में सारी हो रहा है। विदेश में बिल्कुल नहीं हो रहा है साहब। विदेश के लोग तंग आ चुके हैं भौतिक जगत की जिंदगी को जी करके। हमको लग रहा है कि यार ये क्या हरिनाम, ये तो मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ। तो नई बात बोलो, नई चीज बताओ हमको क्या। तो हम बर्बादी के कगार के ऊपर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बाहर के लोग हैं जो, जैसे मैंने अभी कहानी बताई थी ना कि जो मुस्लिम व्यक्ति जो था 200 किलोमीटर दूर से चल करके आता था और सीरियसली हो गए। हरे कृष्णा, माइक दूं ताकि हम सब श्रवण करें। ठीक है, यही कंक्लूड करते हैं। और कोई प्रश्न है इसमें? भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर सिद्धनाथ के माला करेंगे वो माला लेके हम सब एक माला अनाउंसमेंट है। हाँ प्रभु जी, रूप चेतन प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी इतने बिजी शेड्यूल से आए हुए हैं। बहुत बिजी हैं। सुबह उनका 8 बजे मिडिल ईस्ट में लेक्चर था प्रभु जी। अभी शाम को भी घर में लेक्चर है, बीच में यहाँ पे आए हुए हैं और समय निकल, वो भी मुझे बस में आते हैं। बस में ऐसे नहीं कि हम गाड़ी में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं। वो भी थोड़ा लंबा है, इंदौर में घर इनका थोड़ा दूर है, तो उनको तो बस में भी आने में, चोइत्रा मंडी के पास है तो वहां से उनको थोड़ा काफी तकलीफ होती है आने में। फिर प्रभु जी ना आते हैं, हमारे रिक्वेस्ट करने पे कुछ आ जाते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना समय निकाल के आए। कुछ कीर्तन आप करेंगे? अभी जस्ट एक माला जप करेंगे, जब के बाद में कीर्तन, जब के बाद में कीर्तन और कीर्तन के बाद में फिर टाइम कितना हो जाएगा? कितने बजे लिखवाएं? ये भी जल्दी हो जाए, जल्दी कितने बजे टाइम? अभी क्या हो रहा है, 1 बजे 2 बजे तक हो जाएगा। 2 बजे तक क्या हो जाएगा? 2 बजे तक 2 बजे तक शुरू होगा कि खत्म होगा? हाँ, अभी जल्दी से जब कर लीजिए। एक जब कर लीजिए आप। हाँ।
हरे कृष्णा। तो आज का फीस्ट स्पॉन्सर के सीतापति प्रभु, सीतापति प्रभु मुजफ्फरपुर से, बिहार से हमारे दीक्षित होते हैं, इसको हम देवा से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया है। उनके पिताजी के पुण्यतिथि के लिए उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो भगवान राधा गोपीनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि वो उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करे, उनके पिताजी को भी अच्छी गति प्रदान करे, उनको भी भक्ति प्रदान करे उनके पिताजी को, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक बार उनके लिए सबके लिए हरे कृष्णा नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पहली बार आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम पे आए हैं। माला को पकड़ने का एक तरीका है, एक माला लेंगे, देखो ये कृष्णा बीड है, ये कृष्णा बीड है, और बाकी से 108 मोतियां हैं इसमें। तो जो कृष्णा बीड इसको छूना नहीं है, तो पहला बीड इसको ऐसे छूते हैं, इसको छूते हुए माला जमीन पे छूना नहीं चाहिए, जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, ऊपर रखिए, जमीन पे टच नहीं, ऊपर ऐसा होना चाहिए, ऊपर रखिए, गोल पे अपने रखिए माला को। और इस पे ऊपर एक मंत्र लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। ये बोलने के बाद में फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से हर एक मोती पे हमें एक पूरा मंत्र पढ़ना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते माला यहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ से खत्म करके वहां पे फिर से आपको शुरुआत करनी है अगली माला, अगर अगला माला आपको करना है तो इस तरह से आपको जप करना है, ठीक है। तो ठीक है, भगवती